नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से आदेश जारी हो गया है 26 जनवरी के सापेक्ष। आज दिनांक 23 जनवरी को यह आदेश जारी हुआ है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ है इसके अंदर। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 के पावन राष्ट्रीय पर्व को मनाए जाने के लिए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के संदेश का प्रचार प्रसार किए जाने के संबंध में यह आदेश है। आइए देखते हैं पूरा विवरण। साथियों, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 के पावन राष्ट्रीय पर्व पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के संदेश की प्रति संलग्न की गई है और यह इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के संदेश का वाचन, प्रचार प्रसार बेसिक शिक्षा से संबंधित कार्यालयों एवं विद्यालयों में कराए जाने का कष्ट करें। यह आदेश है श्री गणेश कुमार जी, अपर शिक्षा निदेशक। गणतंत्र दिवस के पावन राष्ट्रीय पर्व पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का संदेश। क्या है संदेश, आइए देखते हैं कि आप सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम एक गणतंत्र देश के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तब से आज तक की हमारी यात्रा अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं अद्भुत रही है। लोकतंत्र के इस बृहद एवं पावन उत्सव पर आज हम सब देश के महान वीर और अमर बलिदानी सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हैं, जिनके शौर्य, पराक्रम, त्याग, निष्ठा और देशभक्ति के कारण हम सभी एक लोकतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक राष्ट्र में मौलिक अधिकारों, न्याय एवं समता से युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है भारतीय सभ्यता, जो लोकतंत्र की जननी के रूप में एक मजबूत लोकतांत्रिक नींव के साथ पीढ़ियों को आकार देते हुए मानवतावादी दृष्टिकोण और आधुनिक विचारों से भारतीय नागरिकों को गर्व का अनुभव कराती रही है। हमारे देश की सामाजिक समरसता, उच्च आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक विविधता के समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक है। राष्ट्र निरंतर उन्नति के नवीन आयाम एवं कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। संविधान द्वारा शासित हमारे देश ने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में आशातीत विकास प्राप्त किया है। संविधान के आदर्शों एवं विचारों को लेकर आगे बढ़ते हुए आज हम विश्व मंच पर एक आत्मविश्वास से भरे हुए सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। एक सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए आत्मविश्वास से भरे योग्य नागरिकों की आवश्यकता होती है और आज दुनिया के कई देशों में भारत ने शिक्षा के बल पर अपनी खास जगह बनाई है। किसी राष्ट्र की उन्नति का आधारभूत स्तंभ वहाँ के सुसंस्कृत और शिक्षित नागरिक होते हैं। अतः हम अपनी शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ और सुसंगठित बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। हमारे भागीरथ प्रयास से हमारी शिक्षा व्यवस्था सतत एवं व्यापक रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर है तथा इसके लिए हम नवीन शैक्षिक तकनीकों, उपलब्ध संसाधनों, परिष्कृत पाठ्य पुस्तकों और परिमार्जित पाठ्यक्रमों से अपनी शिक्षा प्रणाली को और अधिक समृद्ध बनाते जा रहे हैं। बच्चों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास, तकनीकी दक्षता तथा जीवन कौशल के विकास के लिए हम रोचक एवं प्रभावपूर्ण शिक्षण विधियों, शैक्षिक पाठ्य वस्तु और नए शोधों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों का भारतीय संकेत भाषा सहित समावेशी ई कंटेंट द्वारा तथा प्रज्ञप्ति नामक YouTube चैनल के विकसित कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य हेतु स्टेट बैंक ऑफ एजुकेशन इनोवेशन के तहत विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकेगी। साथ ही शैक्षिक नवाचार महोत्सव का आयोजन करके शिक्षकों व डायट्स को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से प्रदेश के 6 से 14 आयु वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर, अनाथ, श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल आय वर्ग के बच्चों का नामांकन, प्रवेश निःशुल्क गैर सहायता तथा अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 2022-23 में 82,287 बच्चों को प्रवेश दिलाया गया तथा वर्ष 2023-24 में कुल 1,04,37 बच्चों का प्रवेश दिलाया गया है। गवर्नेंस में सुधार लाने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग, जूता, मोजा, स्टेशनरी की उपलब्धता कराने के लिए विभाग द्वारा क्रय प्रक्रिया को बंद करते हुए डीबीटी की पारदर्शित प्रणाली को के माध्यम से 1200 रुपये प्रति बच्चे की दर से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित की जा रही है।
निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं कार्य पुस्तिका का वितरण प्रदेश के संचालित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा समाज कल्याण एवं विभाग द्वारा संचालित राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के कुल 1.96 करोड़ छात्र छात्राओं को हिंदी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं के साथ दृष्टि दिव्यांग बच्चों को भी ब्रेल लिपि की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु विशेष ध्यान दिया गया है। इस संबंध में प्रत्येक विद्यालय हेतु मूलभूत सुविधाओं को 19 पैरामीटर्स निर्धारित किए गए हैं तथा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत इन सुविधाओं पर समस्त विद्यालयों का संतृप्तिकरण प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है, जो संतृप्तिकरण की ओर अग्रसर है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में 272 प्राथमिक विद्यालयों, 570 कंपोजिट विद्यालयों तथा 83 माध्यमिक विद्यालयों का चयन करते हुए 404.98 करोड़ की बजट व्यवस्था स्वीकृत की गई है। प्रदेश के इन 925 विद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं जैसे कि ICT लैब, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला, बाल वाटिका यूनिट, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, फर्नीचर एवं खेलकूद की सामग्री उपलब्ध कराए जाने की कार्य योजना है। प्रदेश के पीएम श्री विद्यालयों में उपर्युक्त कार्यक्रमों का शुभारंभ भी किया जा चुका है। प्रदेश में प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक की समेकित शिक्षा के लिए अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध कराने के लिए नवीन 57 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों को स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 20 विद्यालयों में निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है, जिसकी निर्माण इकाई लागत लगभग 25 करोड़ है। इसके अतिरिक्त प्रति विद्यालय 5 करोड़ की दर से फर्नीचर एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में पूर्व से संचालित SS 75 कंपोजिट विद्यालय, जिनमें मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं अपेक्षाकृत बेहतर हैं, उनमें वर्तमान वित्तीय वर्ष में अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं से युक्त एक पृथक ब्लॉक की स्थापना करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की कार्यवाही भी गतिमान है, जिसका निर्माण लागत लगभग 1.42 करोड़ रुपए है। बाकी 1 से 5 के विद्यालयों में फर्नीचर और डेस्क बेंच उपलब्ध कराए जाने के लिए भी बजट स्वीकृत किया गया है। इसके साथ साथ अविद्युतीकृत कंपोजिट विद्यालयों में विद्युतीकरण के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बाल वाटिका से कक्षा 3 के सभी बच्चों को पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से निपुण भारत मिशन का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुए शिक्षकों को गुणवत्तापूर्वक ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा विभिन्न शैक्षणिक सामग्री जैसे कि आकर्षक पोस्टर, वार्तालाप चार्ट, बिग बुक्स, पिक्चर स्टोरी कार्ड, गणित अभ्यास कार्ड, TLM, गणित किट, विज्ञान किट, लाइब्रेरी बुक्स, तालिकाएं आदि समस्त प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराया गया है। संदर्शिका तथा विभिन्न शैक्षणिक सामग्री के प्रयोग से इसके संबंध में शिक्षकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। दीक्षा एवं रीड ऐप अलोंग के माध्यम से बच्चों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के उपयोगार्थ डिजिटल लर्निंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तालिका के माध्यम से विद्यालय स्तर पर बच्चों की दक्षताओं का रचनात्मक आकलन अर्थात की फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जा रहा है। विद्यालय आधारित आकलन के साथ ही राज्य स्तरीय त्रैमासिक आकलन अर्थात की निपुण असेसमेंट टेस्ट की सुव्यवस्थित प्रणाली भी अपनाई गई है। त्रैमासिक आकलन के उपरांत बच्चों की रिपोर्ट कार्ड भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्पोर्ट्स गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विद्यालय में 2-2 टैबलेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश के विकास खंड एवं नगर क्षेत्रों में लगभग 880 ICT लैब भी स्थापित की गई है और इसके अतिरिक्त तमाम विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना भी प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं विभिन्न गतिविधियों कार्यक्रमों का डेटा आधारित अनुश्रवण किए जाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से गतिविधियों के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु निर्धारित समयावधि में विश्लेषण एवं डेटा एकत्रीकरण का कार्य तथा बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप वितरित की जाने वाली विभिन्न सामग्री जैसे कि यूनिफॉर्म, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक आदि के वितरण एवं क्रियान्वयन संबंधी ट्रैकिंग का भी कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं, जिनमें बालिकाएं आवासीय शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक उच्चीकृत किया गया है, जिससे कि बालिकाओं को नामांकित कराया जा रहा है। निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर गतिमान भी है। समर्थ तकनीकी प्रणाली के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को चिन्हांकित करके उनका नामांकन किया जा रहा है और दिव्यांग बच्चों का विवरण समर्थ ऐप पर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। फर्नीचर हेतु तथा शिशु डेस्क हेतु भी
कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के प्रयोगार्थ फर्नीचर, शिशु डेस्क, फोम मैट एवं अलमारी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ साथ आउटडोर प्ले मटेरियल भी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के भाषा, अंकीय दक्षता एवं कला तथा क्राफ्ट की पुस्तकों, चहक, परिकलन तथा कैलकुलेटर भी उपलब्ध कराया गया है। बाल फीचर्स में कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाला फीचर से संबंधित खेल में सिखाने हेतु परिवेश निर्माण हेतु आवश्यक जो कार्यवाही है वह भी गतिमान है। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नेंस में सुधार हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं। समस्त अध्यापकों का सेवा विवरण मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। पोर्टल के माध्यम से अध्यापकों के अवकाश, वेतन भुगतान, विभिन्न देयों का भुगतान, स्थानांतरण आदि जैसे कि सेवा संबंधी प्रकरणों का निस्तारण पारदर्शी व्यवस्था से समयबद्ध रूप से किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप अध्यापकों को अपने सेवा संबंधी मामलों के पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण की सुविधा भी सुलभ हुई है। इसके अतिरिक्त समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से उपर्युक्त व्यवस्थाएं भी प्रदान किए जाने का कार्य गतिमान है। अंत में मैं एक बार पुनः गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर सभी शिक्षा अधिकारियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि प्रदेश की सुख समृद्धि हेतु विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने की इस अभिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हम सब मिलजुल करके प्रदेश को शैक्षिक प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को सफलता के नए शिखर पर ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। माननीय संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार।